यह एक छोटी लेकिन भयावह कहानी है जो तब घटी जब मैं एक दोस्त से स्नैपचैट कर रहा था। मैं बहुत छोटा हूँ। मैं सिर्फ 13 साल का हूँ, अभी भी मिडिल स्कूल में हूँ। एक लड़की जिसे मैं बहुत पसंद करता था, उसने हाल ही में मेरी सेल्फी तस्वीरें खींचनी शुरू की और हम कुछ रातों से एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे। एक रात जब मैं टीवी देख रहा था तो उसने मुझे बिना किसी कैप्शन के अपने बिस्तर पर लेटे हुए अपनी एक तस्वीर भेजी। मैंने मैसेज भेजा, क्या हाल है। उसने एक और वैसी ही तस्वीर भेजी, इस बार कैप्शन के साथ लिखा, तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं। उसने टाइमर को 10 सेकंड पर सेट किया था, जिससे मुझे चित्र का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया, जिसमें पृष्ठभूमि में उसका शयन कक्ष और उसकी खिड़की के पास खड़े व्यक्ति की काली रूपरेखा भी शामिल थी। मैंने तुरंत जवाबी संदेश भेजा, क्या खिड़की के पास वह आपका भाई है। उसने एक और ऐसी ही तस्वीर भेजी, इस बार शीर्षक था, तुम्हारा क्या मतलब है। इस चित्र में खिड़की के पास वाली आकृति करीब थी और मैं शीशे पर एक हाथ दबा हुआ देख सकता था। मैंने टाइमर खत्म होने से पहले ही स्नैप बंद कर दिया ताकि मैं उसे जल्दी बता सकूं। मैंने कहा, तुम्हारी खिड़की पर कोई है, मुड़ो। उसने लगभग तुरंत ही मेरा स्नैप खोल दिया और उसके बाद मुझे ऐप पर उससे कोई संपर्क नहीं मिला। जैसे जैसे मिनट बीतते गए मेरी चिंता बढ़ती गई। मैंने उसे कई बार मैसेज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उसे कई बार फोन करने की भी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे उसके घर का फोन नंबर नहीं पता था, अन्यथा मैं उसके माता पिता को फोन कर देता। आधी रात तक जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसने आखिरकार मुझे जवाब भेजा। उसने पूरी स्थिति बताई। जैसे ही उसने अपनी खिड़की से देखा और वहां खड़े व्यक्ति को देखा, वह चिल्ला उठी और इस कारण वह व्यक्ति, जो 20 साल का कोई आदमी निकला, खिड़की खोलकर कमरे में कूद गया। वहां से वह अपने माता पिता के कमरे में भागी और अपने पिता को जगाया, जो उसके कमरे में गए तो वहां एक खुली खिड़की के अलावा कुछ नहीं मिला। यह वास्तव में मेरी निजी कहानी नहीं थी, लेकिन फिर भी यह मुझे डराता है, यह जानते हुए कि जो कुछ भी हो सकता था, उससे मेरी दोस्त को बचाने वाली एकमात्र चीज यह थी कि मैं उसकी सेल्फी के जरिए खिड़की को देख पा रहा था, जबकि मुझे उसकी खिड़की पर लगे बेल के बारे में पता नहीं था।